मंगल भवन मंगल हारी। अरे हमने देखा किस प्रकार से विभीषण को रावण ने एक बहुत करारी लात मारी और विभीषण उस लात से इतने झकझोर गए कि प्रैक्टिकली वो रिबाउंस के वो अपने आसन से, अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। एंड द एंटायर सभा वाज शॉक्ड। रावण वाज फ्यूमिंग विद एंग्री। रावण गुस्से से लाल होकर के, तुम हमारे बाजू से कुछ नहीं बोलते। लेकिन विभीषण ये कह रहे थे कि हे भ्राताश्री, मैंने हमेशा धर्म के बारे में सोचा है। आप वेदज्ञ हो, आप वेद जानते हो, आप एक ब्राह्मण पुत्र हो, आपने वेद अनुष्ठानों को अपने लंका में जगह दी है, आप सत्य क्या है जानते हो। लेकिन अपने मन और अहंकार के वेगों के कारण आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है। मैंने बहुत प्रयास किया आपको सही मार्ग दिखाने का, चाहे आप जैसा भी मुझसे व्यवहार करें। मैंने आपके साथ में एक बड़े भाई को जैसे यथोचित सत्कार करना चाहिए वैसे ही किया है। शास्त्र कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैंने आपको हमेशा अपने पिता के समान देखा है। और अगर पिता या गुरु अनायास ही कोई अधार्मिक कार्य कर दे तो भी उन्हें बहुत दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए मैं आपकी सेवा करता रहा है। लेकिन अभी इस लात के कारण ऐसा दिख पड़ता है कि आपको सही में मेरी जरूरत नहीं है, तो निश्चिंत रहिए, मैं जाऊंगा। लेकिन ये याद रखिए कि आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले और आपकी जी हजूरी करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो सत्य है वो मुंह पे वैसे ही बोलने वाले लोग कभी नहीं मिलेंगे। बहुत विरले रहेंगे और वो आपके सही शुभ चिंतक होंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप मेरे बिना ज्यादा खुश ही रहोगे। ऐसा कहते हुए विभीषण उठ खड़े हुए और उन्होंने रावण को देखा, नमस्कार किया और फिर आगे जा करके सभा के द्वार के पास आकर के कहा, मैं अब हमेशा के लिए लंका छोड़ के जा रहा हूं, अगर कोई मेरे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो विभीषण के 4 बहुत ही ट्रस्टेड मिनिस्टर्स उनके साथ हो लिए। विभीषण के साथ अपनी गदा थी, वो चारों थे और वो चारों, ये 5 लोग, विभीषण और उसके 4 मिनिस्टर्स, ये सब लंका को छोड़कर, या लंका के राजमहल को छोड़कर के बाहर आए। हम देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, जब भी जीवन में कोई अनपेक्षित चीज होती है तो वहां से उस सिचुएशन से निकलना आसान नहीं होता। फॉर विभीषण, फॉर हिज एंटायर लाइफ ही हैड बीन इन लंका, रावण के साथ रहे थे और रावण के साथ रह करके he had become accustomed to the Lanka way of life, and now he will be coming to the Ayodhya way of life। और वो भी एक ऐसे समय में जब दोनों के बीच में युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों वॉरिंग पार्टीज है। तो ऐसे समय में अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे के स्थान पे जाना, आप इमेजिन कीजिए, आप अपने भाई के घर में भी जाते हैं तो हर एक घर का वातावरण अलग होता है, चाहे 4 भाई ही क्यों ना हो, चारों भाइयों के घर का वातावरण अलग होगा, इट इज नेचुरल। तो अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाना और दूसरे के घर में अकस्टम्ड हो जाना, खास करके जब दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं जमता और दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। बट विभीषण स्टिल टुक इट एज कृष्णा's mercy। वो निकल गए। इंसिडेंटली जब विभीषण रावण की सभा से निकलते हैं
वाल्मीकि उन्हें श्रीमान करके संबोधित करते हैं। श्रीमान विभीषण, श्री अर्थात ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, मान या वान अर्थात जिसके पास ऐश्वर्य हो। तो अब तक विभीषण लंका के अंदर थे और लंका का ऐश्वर्य इंद्र की अमरावती से ज्यादा था, कहीं ज्यादा था। अब विभीषण, और अब तक वाल्मीकि ने विभीषण को कभी श्रीमान करके संबोधित नहीं किया, लेकिन अब विभीषण लंका छोड़ के बाहर आ रहे हैं और वाल्मीकि उन्हें श्रीमान करके संबोधित करते हैं। ये श्री क्या है? ये श्री है प्रभु राम के चरणों की प्राप्ति। सो अब विभीषण को रावण का संग छोड़ करके प्रभु राम के चरण कमलों का आश्रय मिल रहा है। ये श्री है विभीषण के पास। और लक्ष्मण के पास क्या है? लक्ष्मण के पास इन चरण कमलों के सेवा की श्री है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न है। तो लक्ष्मण के पास कौन सी लक्ष्मी है? इन चरण कमलों की सेवा की लक्ष्मी। और विभीषण के पास कौन सी लक्ष्मी है? इन चरण कमलों के आश्रय की लक्ष्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे